Hello friends, welcome to Maths by Khush Porva YouTube channel. In this video, we are going to cover up class 7 NCERT Math exercise 8.2 question number 6. So without wasting any time, let's start this video. Question number 6. Convert given percent to decimal fractions. हमें ये जो परसेंट्स दे रखे हैं हमें इन्हें डेसिमल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है एंड ऑल्सो टू फ्रैक्शंस इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, और हमें इन्हीं फ्रैक्शंस को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। चलिए इसका फर्स्ट वाला पार्ट देखते हैं। फर्स्ट वाले पार्ट में हमें 25% दे रखा है। अब हमें इसमें दो काम करने हैं, पहला डेसिमल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है और दूसरा फ्रैक्शंस इन द सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम सबसे पहले इसे डेसिमल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करते हैं। डेसिमल फ्रैक्शंस के लिए मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया डेसिमल फ्रैक्शंस। तो अब हमें इसे डेसिमल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हमें 25/100 लिखना होगा, क्योंकि परसेंटेज को हम कैसे 25/100 के फॉर्म में ही लिखते हैं। डेसिमल लगाना कितना आसान होता है। डेसिमल लगाने के लिए नीचे जितने भी जीरो होते हैं 1 के साथ उल्टी डिजिट छोड़ के हम लगा देते हैं। तो 2 डिजिट छोड़ के हमारा पॉइंट लग जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 0.25। ये तो हमारा हो गया डेसिमल फ्रैक्शंस। अब हमें कन्वर्ट करना है फ्रैक्शंस इन द सिंपलेस्ट फॉर्म में। फ्रैक्शंस इन द सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए भी हम 25/100 को कन्वर्ट कर देंगे फ्रैक्शन में। अब हमें इसमें देखना है कि हमारा ये दोनों नंबर किसी एक कॉमन टेबल से कटते हैं। तो 25 की टेबल से दोनों नंबर कट रहे हैं। 25 1 हो जाएगा 25, और 25 की टेबल में 100 आता है 4 टाइम्स। तो हमारा आंसर हुआ 1/4। तो ये हो गया हमारा फ्रैक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब ये होता है कि जो भी हमारा एंड में रिजल्ट आता है वो ऊपर और नीचे के नंबर दोनों एक कॉमन टेबल से नहीं कटते हैं। यहाँ पे 1 और 4 है। अब ये 1 और 4 1 के अलावा और किसी टेबल से नहीं कटते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म। चलिए बी वाले पार्ट को देखते हैं। बी वाले पार्ट में हमें 150% दे रखा है। हम सबसे पहले इसे डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम इसे परसेंटेज के फॉर्म में लिख देंगे 150/100। अब इसमें सिंपली पॉइंट लगाएंगे। डेसिमल का पॉइंट लगाना बहुत आसान होता है। जितने भी 1 के साथ नीचे जीरोज होते हैं उतनी डिजिट छोड़ के ऊपर पॉइंट लग जाता है। तो यहाँ पे 2 जीरोज है तो 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लग जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1.50। 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लग गया तो हमारा आंसर हुआ 1.50। अब हमें इसे कन्वर्ट करना है फ्रैक्शंस में। फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करने के लिए हम इसे 150/100 के फॉर्मेट में लिखेंगे। हमें देखना है कि ये दोनों नंबर किसी कॉमन टेबल से कटते हैं। तो ये 0 से 0 कट रहा है और 15 और 10 है। तो अभी ये दोनों 5 की टेबल से कटते हैं। 5 3 तो हो जाएगा हमारा 15 और 5 2 हो जाएगा हमारा 10। तो अभी 3 और 2 दोनों 1 के अलावा किसी भी टेबल से नहीं जा रहे हैं। तो ये हो जाएगा हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म 3/2। सी वाले पार्ट में हमें 20% दे रखा है। सबसे पहले हम इसे डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसे परसेंटेज के फॉर्मेट में लिखना होगा। परसेंटेज के फॉर्मेट में हम 20/100 के फॉर्मेट में लिख देंगे। अब सिंपली हमें डेसिमल पुट करना है। पॉइंट लगाने के लिए हमें 1 के साथ जितने भी जीरोज होते हैं हम उतनी डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाते हैं। तो यहाँ पे 2 जीरोज है तो हम ऊपर भी 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। तो 0.20। ऊपर नंबर था 20। अब 20 हमारा 2 डिजिट नंबर है तो हमारा आंसर हुआ 0.20। अब हमें इसे कन्वर्ट करना है फ्रैक्शंस इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसे परसेंटेज के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा। 20/100 हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा हमारा परसेंटेज के फॉर्मेट में। अब हमें इसे फ्रैक्शंस इन द सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें देखना होगा कि ये दोनों नंबर्स किसी एक कॉमन टेबल से कटते हैं। तो ये दोनों नंबर्स 20 की टेबल से कट रहे हैं। 20 1 हो जाएगा हमारा 20 और 25 हो जाएगा हमारा 100। तो 1/5 यानी कि ये 1 और 5 1 की टेबल के अलावा और किसी भी टेबल से नहीं जाते हैं।
तो ये हो जाएगा हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म 1/5। डी वाले पार्ट में हमें 5% दे रखा है। सबसे पहले तो हम इसे डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, परसेंटेज के फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे इसे 5/100। सिंपली डेसिमल की वैल्यूज पुट करेंगे। डेसिमल पुट करने का रूल होता है कि नीचे 1 के साथ जितने भी जीरोस होते हैं हम उतनी डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देते हैं। तो यहाँ पे ऊपर एक ही डिजिट है, तो हम एक डिजिट अपने मन से ऐड करेंगे। जब भी हम अपने मन से डिजिट ऐड करते हैं तो वो होती है हमारी 0। हमारा आंसर हो जाएगा 0.05। पॉइंट के बाद 2 डिजिट हो गई है, तो हमारा आंसर हो गया 0.05। इसे कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए इसे परसेंटेज के फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे 5/100। अब देखना है कि ये दोनों नंबर किसी कॉमन टेबल में आते हैं, तो ये 5 की टेबल में आ रहे हैं दोनों नंबर। तो 5 1 तो हो जाएगा हमारा 5, और 5 की टेबल में 100 आता है 20 टाइम्स। और 1 और 20 दोनों 1 के अलावा और किसी भी टेबल से नहीं कट रहे, तो ये हो जाएगा हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म 1/20। आपको कहा जाए कि आपको डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है किसी भी गिवन परसेंटेज को, तो आप सिंपली 1 के साथ जितने भी जीरोज हैं आप उतनी डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दीजिए। आपको कहा जाए कि आपको फ्रैक्शंस इन द सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है किसी भी गिवन परसेंटेज को, तो आप सिंपली उसे परसेंटेज के फॉर्मेट में लिखिए और देखिए कि वो दोनों नंबर्स किसी एक कॉमन टेबल से कटते हैं और जो आपका आंसर होगा वो आपका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा, अगर वो दोनों नंबर्स 1 के अलावा और किसी भी टेबल से नहीं कटते तो। So I hope that you understood this question. If you like this video, please hit the like button, subscribe to my channel and don't forget to share this video with your friends. Thank you.